नागपुर, इंडिया, मार्च 2025। शहर जंग का मैदान बन गया। हिंसा भड़क उठी। वजह? औरंगजेब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन। लोग उनकी कब्र हटाने की मांग कर रहे थे। हालात जल्दी बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। आगजनी और तोड़फोड़ मची। दोनों तरफ लोग घायल हुए। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अशांति को रोकने के लिए अधिकारियों ने गिरफ्तारियां की। ये हिंसा भारत में एक गहरे तनाव को दिखाती है। औरंगजेब की विरासत पर बहुत विवाद है। वो एक ऐसा शख्स है जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग उनको बुरा भला कहते हैं। नागपुर की घटना बस एक ताज़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि उनकी याद को लेकर कितनी संवेदनशीलता है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के सालों में औरंगजेब का नाम कई विवादों में रहा है। 2044 में अहमदनगर में गिरफ्तारियां हुई। गुनाह? औरंगजेब के पोस्टर लगाना। एक साल पहले 2022 में बीजेपी, भारत की सत्ताधारी पार्टी, ने दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलने की मांग की थी। उसी साल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने औरंगजेब के मकबरे को 5 दिनों के लिए बंद करने का असामान्य कदम उठाया था। ये हुआ था अकबरुद्दीन ओवैसी, एक प्रमुख मुस्लिम नेता के दौरे के बाद, जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नागपुर में हुई हिंसा के साथ ये घटनाएं भारत में औरंगजेब की विरासत की अस्थिरता को दर्शाती है। ये ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक तनावों और राजनीतिक अवसरवाद का एक ज्वलंत मुद्दा है। औरंगजेब, छठे मुगल बादशाह, ने लगभग आधी सदी तक भारत पर राज किया। उनका शासनकाल 1657 से 1707 तक क्षेत्रीय विस्तार और आंतरिक संघर्ष दोनों से भरा था। आज उनकी विरासत 2 अलग अलग कहानियों वाली है। भारत में उन्हें अक्सर एक क्रूर अत्याचारी के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदुओं पर अत्याचार के लिए उनकी निंदा की जाती है। मंदिरों को तोड़ने और इस्लामी कानून लागू करने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। हिंदू योद्धा राजा शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की हत्या उनकी नकारात्मक छवि को और मजबूत करती है। सीमा पार पाकिस्तान में कहानी नाटकीय रूप से बदल जाती है। औरंगजेब को एक हीरो माना जाता है। उनकी धार्मिकता और इस्लामी सिद्धांतों के पालन के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें उनके शासनकाल को इस्लामी शासन के स्वर्ण युग के रूप में मनाती हैं। उन्हें एक न्यायप्रिय और धर्मी नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने अपने धर्म का समर्थन किया। धारणा में यह बड़ा अंतर इतिहास की जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति को उजागर करता है। यह ऐतिहासिक स्मृति को आकार देने में राष्ट्रीय कथाओं की भूमिका को भी रेखांकित करता है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें औरंगजेब की एक चमकदार तस्वीर पेश करती हैं। उन्हें एक आदर्श मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित किया गया है, जो गहरे धार्मिक और इस्लामी कानून के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह कथा उनकी धार्मिकता और प्रशासनिक सुधारों पर जोर देती है। वे मुगल साम्राज्य के उनके विस्तार और पूरे देश में इस्लामी कानून को लागू करने के उनके प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं। औरंगजेब के इस सकारात्मक चित्रण को पाकिस्तान में प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रतिध्वनित किया जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि अल्लामा इकबाल औरंगजेब को भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम पहचान के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। जमात-ए-इस्लामी के संस्थापक और एक प्रमुख इस्लामी विद्वान मौलाना अबुल आला मौदूदी ने इस्लाम के प्रति औरंगजेब की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में देखा जिसने एक इस्लामी राज्य स्थापित करने की कोशिश की। एक धर्मी और सफल मुस्लिम नेता के रूप में औरंगजेब की इस कहानी ने पाकिस्तानी चेतना में उनकी छवि को गहराई से स्थापित कर दिया है। इतिहासकार औरंगजेब की असली मंशा पर बहस करते रहते हैं। क्या वह धार्मिक जोश से प्रेरित थे या राजनीतिक व्यावहारिकता से? जदुनाथ सरकार जैसे कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि औरंगजेब एक धार्मिक कट्टरपंथी थे। वे मंदिरों के विनाश और गैर मुस्लिमों पर कर जजिया लगाने को उनकी असहिष्णुता के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। अन्य, जैसे शिबली नोमानी, एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क है कि औरंगजेब के कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक थे, जिनका उद्देश्य उनकी शक्ति को मजबूत करना और मुगल राज्य को केंद्रीकृत करना था। नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर में तर्क देते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियां अक्सर विशिष्ट राजनीतिक चुनौतियों के लिए व्यावहारिक प्रतिक्रियाएं थीं। उनका तर्क है कि उदाहरण के लिए मंदिरों का विनाश अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित था, विशेष रूप से उन मंदिरों को लक्षित करता था जो विद्रोह या प्रतिरोध के केंद्र थे। औरंगजेब की मंशा पर यह बहस केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है,
इसके वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं। औरंगजेब को लेकर अलग अलग विचार दक्षिण एशिया में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव को बढ़ावा देते रहते हैं। मौजूदा विभाजनों को बढ़ाते हुए अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए उनका हेरफेर किया जाता है।